हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग ये अध्याय 1 का जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। अध्याय 1 एक पोयम है जिसका शीर्षक है किरण। किरण का मतलब है सूरज की किरण। इस इस पोयम में एक बालिका ये है और सूरज की किरण है। इन दोनों का जो बातचीत है उसको पोयम के माध्यम से कवि ने यहाँ पे रेखांकित किया है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में इसका अर्थ सहित व्याख्या हम लोग देखे थे। तो किरण पोयम का कौन कवि है? निरंकार देव सेवक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं बातचीत के लिए, यानी कि इस सेक्शन में हम बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे? प्रश्न पहला दिया है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? देखिए, आप बताइए, आप सुबह कैसे पता चलता है आपको सुबह हो गई है? देखो, पहला हमें पता चलता है सुबह कब हो गई है, जब सूरज की किरण या सूरज की जो रोशनी है वो निकल जाती है, यानी कि सूर्योदय हो जाता है। या सिंपल आप बोल सकते हो, सूरज की किरण जब दिखती है ना, तब हम जानते हैं कि हमारा सुबह हो गया है। दूसरा क्या है? चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। ठीक है, तो पक्षियों का चहचहाना चहचहाना इससे हमें पता चलता है सूरज हो गई है। ठीक है, या सूरज की किरणें नहीं भी दिखती हैं तो वातावरण में उजाला हो जाता है। वातावरण में उजाला छा जाने से हम जानते हैं सुबह हो गई है। ठीक है, या हमें कोई बताता भी है, माता पिता या परिवार के कोई भी सदस्य हमें बताते हैं कि उठो सुबह हो गई है, तब हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। तीन चार हमारे कारण हैं जो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। जैसे सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो कोई भी कृषि कार्य नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, सब्जी फल वगैरह कुछ भी नहीं उगा सकते, कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर कोई भी पेड़ पौधा हमारा जो वृक्ष है वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से वो खाना बनाते हैं। तो वृक्ष कोई भी पेड़ पौधे नहीं होंगे। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। और सूरज के प्रकाश नहीं होगा तो कोई भी कार्य भी नहीं कर पाएंगे। दिन ही नहीं होगा, रात जैसे होंगे तो हम विद्यालय भी नहीं जाएंगे, कोई कार्य नहीं पाएंगे। कुल मिला के आप बोल सकते हो, पृथ्वी पर कोई भी कार्य यानी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। तो ये तीन चार पॉइंट को आप मेंशन करते हुए लास्ट में आपको बताना है पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव नहीं होगा यदि सूर्य के प्रकाश नहीं होगा। तो अब तीसरा प्रश्न चलते हैं, सुबह और शाम में से कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? सुबह और शाम में से कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है? देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस समय को अच्छा मानते हो। देखो, यदि आप बताओगे यहाँ पे कि मेरे को सुबह का समय अच्छा लगता है, यदि आप बता रहे हो सुबह का समय अच्छा लगता है, तो क्या क्या चीज़ें आप कारण बताओगे? क्यों में क्या कारण बताओगे? सुबह का समय क्या होता है कि ताज़ा होता है, स्वच्छ होता है। ठीक है, सुबह का समय क्या होता है? ताज़ा और स्वच्छ लगता है, वातावरण हमें ताज़ा और स्वच्छ रहता है। और सुबह के समय जो हम पढ़ाई करते हैं ना, वो हमें याद रहती है। पढ़ाई करते हैं सुबह के समय तो याद रहती है।
सुबह सुबह का नाश्ता भी हमें अच्छा मिलता है, इसीलिए सुबह का समय अच्छा रहता है। ठीक है। और इसके अलावा सुबह सुबह चिड़िया का चहचहाना मेरे को अच्छा लगता है। चहचहाना, चहचहाना अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कारण बता सकते हैं। यदि आपको बताना है कि शाम के समय आपको अच्छा लगता है, तो शाम के समय में क्या बोलोगे कि शाम के समय हमें खेलने में मज़ा आता है। खेलने में मज़ा आता है। शाम के समय भी पक्षियों का चहचहाना होता है। शाम के समय जब होता है तो हम आराम जैसा लगता है कि दिन भर थकान जो करते हैं ना, वो हमें लगता है कि अब सोने को मिलेगा, रात होगी, खाने को मिलेंगे, सोने को मिलेगा। ये सारे कारण आप बता सकते हो। आरामदायक लगता है शाम हो जाता है तो शाम के समय में ये कारण बताएंगे, सुबह में ये कारण आप बताएंगे क्यों अच्छा लगता है। अब चलते हैं पार्ट से सेक्शन। सही उत्तर पर सूरज का चिन्ह बनाइए। सही उत्तर पर यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सही उत्तर पर आपको सूरज का चिन्ह बनाना है। पहला प्रश्न है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है। किरण के अनुसार यानी कि सूरज की किरण मुख्य रूप से कौन सा काम करती है। तो पाठ में क्या क्या दिया गया, पाठ से ही आपको बताना है सूरज की जो किरण है क्या काम करती है। सोते बच्चों को जगाती है। हाँ बिल्कुल सही है, सवेरे सवेरे जो सोते बच्चे हैं ना उसको जगाती है। यहीं पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। खेलते बच्चों को सुलाना, ऐसा नहीं है दिन में आप खेलोगे तो ऐसा तो सुलाएगी नहीं। बच्चों के साथ खेलना, ये किरण तो खेलती नहीं है। परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना, ये भी नहीं करे करती। तो पहला हमारा क हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा बताना है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। पाठ में आप पढ़ोगे पोएम में, तो बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। क्योंकि बालिका परी की जो कहानियां हैं कथा पढ़ रही थी, इसलिए बहुत देर तक नींद नहीं आई। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा क्योंकि वह पढ़ रही थी। कौन सी, परी की कथाएं पढ़ रही थी। यहाँ पे सूरज का चिन्ह आपको बना लेना है। ठीक है। तो परी की कथाएं पढ़ रही थी इसलिए बहुत देर तक नींद नहीं आई। ख हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी। जब किरण आई, सूरज की किरण आई, तब बालिका क्या कर रही थी। बालिका सो रही थी। ठीक है, बालिका बिस्तर में सो रही थी, उठी भी नहीं थी और सूरज की किरण आके उसे जगाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उस समय बालिका क्या कर रही थी, सो रही थी। ठीक है, 3 का उत्तर हो जाएगा। आगे है, सोचिए और लिखिए। यहाँ पे सोचना है और लिखना है। पहला प्रश्न है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी। किरण, सूरज की किरण दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी। देखो, बालिका पूछ रही थी कि तुम शाम को मेरे साथ खेल रहे थे, तो उस समय तुम मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए। तो क्या तुम सो गए थे, बालिका ऐसे बोली थी पहले पंक्ति में। तो सूरज की किरण क्या बोला कि मैं सोती नहीं हूँ, मैं तो दूसरी दुनिया में चली गई थी दूसरे बच्चों को जगाने। तो यहाँ पे दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही, क्योंकि बालिका बोल रही थी क्या तुम सो रहे थे मेरे को खेलते समय छोड़ के जाके। तो उसने बोली कि ना ना, मैं सो नहीं रही थी, दूसरे की दुनिया में जाके मैं दूसरे बच्चों को जगाती हूँ। इस कारण से उन्होंने ये बात बताया बालिका को। फिर है, वहाँ शाम हो जाती तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखो, ये पृथ्वी है तो सूरज जिधर रहेगा उधर पृथ्वी के आधे भाग में क्या होंगे, उजाला होगा, और यहाँ पे रात होगी। ठीक है। तो वहाँ शाम हो जाती तो यहाँ, तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। वहाँ शाम हो जाती यानी कि यहाँ पे यदि शाम हो जाती है ना, इस एरिया में यदि शाम हो जाती है तो यहाँ लौट आती हूँ, यहाँ फिर आती हूँ, यानी कि सवेरा करने यहाँ पे आते हैं। ठीक है।
तो वहाँ का क्या मतलब है, जहाँ पे शाम हो जाती है, पृथ्वी के वह भाग जहाँ पे शाम हो जाती है, वहाँ मतलब जहाँ पे पृथ्वी को उस भाग जहाँ पे रात या शाम हो जाती है, तो फिर लौट आता हूँ यहाँ पे जहाँ पे हमारा सुबह होने वाला होता है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त यहाँ और वहाँ का किया गया है। ठीक है, तो जहाँ शाम और रात हो जाती है, जिस भाग में, जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है, इधर दिन है पहले, तो जब शाम हो जाएगा तो इस भाग को यानी दिन वाले भाग में शाम हो जाती है, इस भाग को संदर्भित कर रहा है। और वहाँ का मतलब यहाँ पे जहाँ पे उजाला होने वाला है, वहाँ पे उसको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ वाला। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो, प्रकृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं मदर नेचर। क्या बोलते हैं? मदर नेचर या मदर अर्थ। ठीक है, हमारी पृथ्वी माता। तो पृथ्वी माता प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। ठीक है, प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी बहुत कुछ देती है। तो हम अपने मदर अर्थ के लिए, प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखो, पहला तो काम हम कर सकते हैं, बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो वृक्ष है, वृक्ष हम बहुत सारे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य क्या कर सकते हैं? अपने मदर अर्थ को गंदा होने से बचाए। तो जो प्रदूषण ना करें, प्रदूषण का मतलब है ना ही जल प्रदूषण करे, ना ही वायु प्रदूषण करे, कुछ जलाए नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण भी न करें। तो ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, और अपने आस पास है उसको स्वच्छ बनाए रहें। स्वच्छ बनाने का मतलब है, अगेन, प्रदूषण न करें। ठीक है, गंदगी न फैलाएं, और प्लास्टिक का तो उपयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के जितने ज़्यादा उपयोग करेंगे प्रकृति को नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कैसे लिखा रहा है, देखो, प्लास्टिक, फिर लिखा नहीं अच्छे से। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें या ना करें। ये सारे कार्य कर सकते हैं। क्या क्या कार्य कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं अधिक से अधिक, प्रदूषण कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। ठीक है, और हम स्वच्छ बनाए रखें। चार कार्य हम कर सकते हैं। फिर आगे है, कविता के किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखें। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है? कविता से पता चलता है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल। ये वाला देख लेते हैं। ये पंक्ति से पता चलता है, दिन कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। ये वाला पंक्ति से पता चलता है, किरण बालिका से दिन भर खेली थी। ठीक है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। ये पंक्ति जो है ना, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बालिका और किरण दिन भर एक साथ खेले थे, और शाम को किरण बालिका को छोड़कर दूसरी दुनिया में बच्चों को जगाने के लिए चली गई थी। ठीक है, उस पंक्ति को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे है समझ और अनुभव। कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरे दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती रहती है। आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते दिखाई देते हैं? देखो, किरण यहाँ परिश्रम करती है। परिश्रम का मतलब मेहनत, मेहनत का मतलब है जो लेबर वर्क है। ठीक है, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड
वर्क। देखो हार्ड वर्क कौन कौन करते हैं? देखो वैसे तो सब करते हैं, मेरे माता पिताजी भी करते हैं। माता जी कितना हार्ड वर्क करके सुबह से लेकर शाम तक दिन भर काम करती रहती हैं घर पे। पिताजी भी दिन भर काम करते रहते हैं, ठीक है। दादा जी भी करते हैं, सब करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन में आप बोलोगे तो किसान काम करता है, मजदूर काम करता है, ठीक है। तो सब है, टीचर भी करते हैं। तो आसपास सब परिश्रम करते हैं, बिना परिश्रम का जीवन यहाँ पे गुजारा नहीं होने वाला है। तो इस सब को आपको मेंशन करना है। और देखो ये प्रश्न भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्यौहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। देखिए उत्तर भारत में बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सूरज पर एक त्यौहार बहुत ही फेमस त्यौहार है। बताइए कौन सा त्यौहार है? बताइए कौन सा त्यौहार है? छठ, ठीक है, छठ। तो छठ 4 दिवसीय त्यौहार है। 4 दिन तक इसको तैयारी करने में, पूरे करने में 4 दिन लग जाते हैं। और पूरी तरह से सूर्य देवता को समर्पित ये त्यौहार है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा जो त्यौहार है वो चांद पर आधारित क्या है? करवा चौथ, ठीक है। करवा चौथ, करवा चौथ में क्या होता है कि जो विवाहित जो स्त्री होती है वो क्या करती है, पति देव के लंबी उम्र के लिए और स्वस्थ रहने के लिए दिन भर व्रत करती हैं और शाम को चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। तो करवा चौथ पे हमारा चांद पे आधारित है, छठ हमारा सूर्य देवता पर आधारित हमारा त्यौहार है। फिर अनुमान और कल्पना, यहाँ पे इसको करते हैं। यदि किरण कभी न आए या न जाए तो क्या होगा? यदि सूरज की किरण कभी न आए, कभी आए ही ना सूरज की किरण, तो क्या होगी? रात होगी, ठीक है। दिन होगा ही नहीं, हमेशा रात रहेगा। हमेशा रात रहेगा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यदि कभी जाए ही ना, हमेशा रहे, तो हमेशा क्या रहेगा? दिन रहेगा, उजाला रहेगा। और ये भी प्रॉब्लम है, हमेशा दिन रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगा। गर्मी बढ़ेगा तो भी जीवन संभव नहीं होगा। बहुत ज़्यादा रात भी रहेगा तो ठंड बढ़ जाएगी, ठीक है। ठंड बढ़ेगी तो भी जीवन संभव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, इतनी ठंडी में कोई रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपको कल्पना करना है। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? देखो दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिले तो पृथ्वी की दूसरी ओर अमेरिका है। अमेरिका जो देश है वहाँ पे जाना पसंद करेंगे, ठीक है, और वहाँ घूमना पसंद करेंगे। ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो भाषा की बात, ये व्याकरण पर आधारित, ये हमारा ये वाला जो सेक्शन है, खंड है, वो व्याकरण पे आधारित है। व्याकरण पे आधारित है, इसको आपको हल करने हैं। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द का क्या मतलब होता है? सेम अर्थ वाले शब्द को हम बोलते हैं समानार्थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। ये हमारा समानार्थी शब्द हो गए। जैसे उदाहरण के यहाँ दिया गया शाम। शाम एक शब्द है, उसके जो सेम अर्थ वाले जो अदर जो वर्ड है हमारा है, संध्या को भी शाम बोलते हैं, सांझ भी बोलते हैं, सायं भी बोलते हैं। तो इन चारों का मतलब है शाम, ठीक है। तो ये हमारा समान अर्थ वाले शब्द हो गए, इसको बोलेंगे समानार्थी शब्द। वैसे यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाना है। नभ, नभ का मतलब होता है आकाश, ये भी आकाश और नभ दोनों का सेम मतलब है। अंबर, ये भी अंबर भी आकाश को ही बोलते हैं, इसका भी सेम अर्थ है, इसको घेरा घेरा लगा दिए। नभचर, नभचर का मतलब है आकाश नहीं, नभचर का मतलब है आकाश में उड़ने वाले, जो आकाश में रहने वाले जो जीव हैं उसको बोलते हैं नभचर। इस पे गोला नहीं लगाना है। हवा, हवा का जो समानार्थी है, समानार्थ वाले जो अन्य जो अर्थ हैं वायु और पवन।
व्योम नहीं होगा, व्योम आकाश को बोलते हैं, ठीक है, व्योम हमारा यहाँ पे नहीं होगा। पेड़, पेड़, वृक्ष और तरु दोनों को पेड़ बोलते हैं। विशाल मतलब बड़े आकार का, ये पेड़ का मतलब नहीं होगा। फूल, कुसुम और सुमन ये दोनों फूल का ही समानार्थी शब्द है। सरिता मतलब नदी होता है, ये हमारा समानार्थी शब्द नहीं है। दुनिया, दुनिया, संसार, विश्व ये दुनिया का है। भूमि मतलब मृदा या जमीन हो गया, ये हमारा समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसको हल करना है। फिर विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द पर यहाँ पे रिक्त स्थान पूर्ति करना है। देखो अंडरलाइन किया हुआ है, मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा। आज का विलोम क्या होगा? कल, कल आप पढ़ लेना। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। आज का विलोम कल। जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई। आई का विलोम क्या हो जाएगा? गई। वह आया और शाम को चला गया। शाम का विलोम क्या हो जाएगा? सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। मेरे जागने का विलोम क्या होगा? सोने। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है, तो सोने। रिक्त स्थान क्या भरेगा? यहाँ पे कल, यहाँ पे गई, यहाँ पे सुबह, यहाँ पे सोने। ये हमारा रिक्त स्थान में भरेंगे। फिर आगे क्या है? बस आई थिंक इतना ही आज पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस जो पेड़ का जादू है ना, इसको पढ़ेंगे। तो हेरा बच्चों, आज हम लोग अभ्यास प्रश्न को हल किए और ये अध्याय 1 था, कक्षा 5 की जो बीड़ा पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसका। तो वीडियो कैसे लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।